याद रखना बात, जो भी वहाँ पे खाएंगे ना लेकर आ जाएगा मेरे लिए। मैंने भी घर में खाना आता है मुझे बनाना। मैं अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग है जो कि बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में अगेन मैं आ गई हूँ इफ्तारी की तरफ। और इफ्तारी की तरफ आई हूँ तो लेकिन घर वालों ने तो मतलब मैंने इफ्तारी क्या बना दी है। सब घर वालों की नज़र में तो मैं पॉइंट हो गई हूँ, भाई मुनीबा इफ्तारी बनाएगी क्योंकि ये बहुत अच्छी इफ्तारी बनाती है। वाह वाह, अपने वो खुद ही मियाँ मिठू बन रही हूँ। क्यों हर कोई ऐसे ही करता है, आप अपनी तारीफ खुद कर सकते हैं क्योंकि दूसरे में हिम्मत नहीं होती तारीफ करने की। मैं तो भी आज रेडी हो गई, कॉलेज से आई थी, मुझे कॉलेज से आकर फुर्सत नहीं मिलती कि मैं 2 मिनट रेस्ट कर लूँ। मेरे घर वालों को इतना नहीं होता, मेरे घर वालों को इतना नहीं होता कि बच्ची थकी आई है रेस्ट करे लेटे ना। एक तो मेरे घर वालों ने बस मुनीबा काम पर काम, काम पर काम करे। भाई आप लोग करें, कोई कमेंट्स करें कि बच्चे पे जुल्म ना करें, मेरे घर वालों को थोड़ा एहसास हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही हूँ थोड़े दिन के लिए। मेरी मैं बहनें बोल बोल के पढ़वाई है। नहीं, नमाज खुद पढ़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आपको पता है थकी हुई आई थी, नमाज अब छोड़ दो नहीं ना सकते थे रोज़े में। नहीं, मैंने नमाज भी अदा की है। लेकिन किचन में जाने से पहले का हमारा काम क्या होता है? स्किन प्रोटेक्शन, जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप लोगों को मैं सिखाती हूँ कि मैं किचन में जाने से पहले क्या करती हूँ। आपको पता है किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन मैं अपनी स्किन को अच्छा और क्यूट लुक देने के लिए मैं सनब्लॉक लगा कर जाती हूँ। सनब्लॉक मैं लगाती हूँ रेबन SPF 60 का यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और आप इसको विजडम फार्मा से बाय कर सकते हैं। मैंने भी बाय किया और अभी तो फिलहाल डील भी लगी हुई है, तो फटाफट से जाएं आप भी डील ऑर्डर करें। मैंने भी डील ऑर्डर कर ली है जो कि मैं आपको व्लॉग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, अपनी स्किन प्रोटेक्शन करते हैं, किचन में चलते हैं। मैंने फाइनली सनब्लॉक अपने मुंह पे अप्लाई कर लिया है, स्किन प्रोटेक्शन अच्छे से कर ली है और मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो गई, इतनी अच्छी हो गई है। अब हम चलते हैं किचन में। अब हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी कि हमारी स्किन खराब हो जाएगी और ना ही अम्मियों को जवाब देना पड़ेगा। तो फटाफट से चलते हैं किचन की तरफ, लेट्स गो। किचन में आने के बाद मेरे काम सबसे पहले तो मेरे पालक के पकौड़े रेडी करने हैं। मुझे लगता है आप लोग भी कमेंट में कहेंगे कि आप पालक के पकौड़े बहुत बनाती हैं। भैया आपको पता है सेहत के लिए अच्छी हैं, झूठे मूठे सेहत के लिए कोई अच्छे नहीं होते। जिसमें ऑयल आ जाए क्या वो सेहत के लिए अच्छा होता है? खुद बताएं मुझे, कोई सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन मैं फिर भी घर वालों की फरमाइश पर पकोड़े तो ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर वाले स्पेशली बोलते हैं कि मुनीबा पकोड़े बनाओ पकोड़े बनाओ। लेकिन घर वालों की फरमाइश पे हम लोग पकोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पालक को कटिंग करूँगी। इट्स लाइक अ पट्ठे, ठीक है? पट्ठे, आप लोगों ने पट्ठे बोलना, पालक नहीं बोलते इसको, पट्ठे बोलते हैं। फटाफट से हम लोग पालक कटिंग करते हैं। पालक कटिंग करने के बाद मैं तो अगेन आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलते टंटना, फाइनली आई कट माई पकौड़ास पट्ठे। अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। पट्ठे पालक तो सीधे से पालक नहीं बोली जाती। फिर आप बताएं, इसको पट्ठे कहते हैं कि पालक? मैं पट्ठे कहती हूँ। अगर तो तुम जानवर हो तो इसको पट्ठे बोलेंगे, अगर तुम इंसान हो तो इसको पालक बोलेंगे। मेरी बात सुनो, मेरा भी लोग चल रहा है। यार आप मुझे बताएं, मैं तो इसको पट्ठे कहती हूँ, आप लोग कमेंट में बताएं आप इसको पालक कहते हैं, स्पिनच कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? मैं तो इसको पट्ठे ही कहूँगी। यानी कि तुम जानवर हो। नहीं, ऐसा किसने कहा? मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो फिर पट्ठे क्यों बोला? यार पट्ठे मेरी जुबान है, पट्ठे ये अल्लाह ताला ने एक तो जुबान दी हुई है, जो मर्जी पट्ठे बोलो। आप लोग भी पट्ठे बोलते हैं ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना सब। अच्छा जी, मैं तो किचन में थी, मैं अपना काम करने के लिए, इफ्तारी बनाने के लिए, बट ये 2 बंदियां मेरे साथ किचन में है। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो और हम अपना काम करने आए हैं। मैं झूठ नहीं बोली, इफ्तारी मैं ही बना रही हूँ। कौन सी इफ्तारी? यार पालक के पकौड़े बना रही हूँ। क्या? पालक के पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज और साथ में चलते चलते जो हमारा टैंक का पानी पुनी हो गया, खजूरें होगी, बस ये इफ्तारी हमारी आज इसके की। साथ इफ्तारी हो जाती है? हाँ हो जाती है, हम जैसे लोगों की हो जाती है। तो खाना किसने बनाना है? खाना आता है मुझे बनाना। मेरे जगाड़ू दिमाग में एक आइडिया आया, याद है मैंने चिकन एक्सप्रेस से मंगवाई थी डील्स, आज उनको बनाए। तो वही बनाना है, उनको डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दो, गोला कबाब निकाल लो। गोला कबाब निकालो। देखें, चीजें मंगवाई मुनीबा ने अपनी सहूलत के लिए, बट इस्तेमाल दोनों बहनें करेंगी। बाबा के सामने नंबर बढ़ा रही हो ना, टेंशन ना लो। ये मैं बोलूँ बाबा मैंने मंगवाए थे, ये घर में नहीं बने हैं, इन्होंने मंगवाए हैं, मैंने मंगवा कर इनको दिए हैं। देखना मैं दोनों को बताऊंगी। चल अभी इनकी बातें तो चली, हम लोग निकालते हैं गोला कबाब डीप फ्रोस्ट रखने के लिए। थोड़ी देर इनकी मदद कर देते हैं, साथ में मेरे आई हुई किचन में काम करने के लिए। फ्रिज से निकालते हैं अब हम गोला कबाब डीप फ्रोस्ट करने के लिए। तो गोला कबाब ही गोला कबाब, ये रहे हमारे गोला कबाब, ये वाले आए, चलते इनको देते हैं। ये
ये लो भाई, मेरी मेहनत की चीज़ें आप लोग मंगवा रही हो ना। ये लो गोला कबाब, ये वाले हैं जो कि आज हम बनाएंगे, और रेसिपी मैं बताऊंगी आप लोगों की, और कैसे बनते हैं मैं बताऊंगी ना रेसिपी, आप लोगों ने बताना। चलो भाई, आंखों से पानी निकल रहा क्योंकि मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ। तो तेरी क्यों याद आ रही है? पानी निकल रहा, आंखों से सारा भाई बंद कर दो, यहाँ पे नहीं दिखाना। सो गाइज, मैंने यहाँ पर पकौड़ों का बैटर भी रेडी कर लिया था। बैटर के साथ मैंने फ्राइज भी कटिंग कर लिए थे, क्योंकि दोनों काम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इफ्तारी की मेन दो चीज़ें यही हैं। खाना शाना तो बाद में भी खाया जा सकता है, वो इफ्तारी में कोई भी नहीं खाता, क्योंकि इतनी चीज़ें के हैवी खा लेते हैं और स्टमक जो होता है वो ओवरलोड हो जाता है। बस हम ये दोनों रखेंगे, साथ में पानी बनाएंगे। अब इनको बाहर के फ्राई करने की, तो चले चलते हैं, इनको फ्राई करते हैं। बाबा जी, मैंने सुना आप कहीं जा रहे हैं? जी जी बेटा जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आपके ताए के घर में अफ्तारी है। हाँ हाँ, आज इफ्तारी मैंने बनाई थी, आपकी बेटी प्रोमैक्स शेफ ने बनाई थी इफ्तारी। नहीं नहीं, वाह भाई, आपके ताए ने बनाई बेटा। ये क्या बात हुई? आज इफ्तारी आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए थी। नहीं बाबा, मेरी बात सुनो। आज मैं आपको एक राज बताती हूँ। राज ये है कि चिकन एक्सप्रेस की मैंने डील ऑर्डर की थी, आपको याद है? मैंने आपको तब बताया था, डील ऑर्डर मैंने की थी। ये लोग बना के कहने कि हमने डन किया सब कुछ, ऐसा नहीं ना होता। नहीं, अब उन्होंने तैयार कर लिया सब कुछ। नो बाबा, नहीं। चलो फिर आप ताइबो की तरफ जाएंगे। हाँ जी। आज अकेले से इफ्तारी करेंगे। नहीं, आपकी मम्मा भी साथ। मम्मा आपके साथ जा रही हैं? हाँ जी। मम्मा आप भी जा रहे हैं? नहीं, आप नहीं जा रहे बाबा, मम्मा तो नहीं जा रहे। नहीं, जाएगी। चले, गुड लक आप लोगों के लिए। आप लोग इफ्तारी करें, हम लोग घर पर ही करेंगे, ठीक है? हम सारी सिस्टर्स घर पर करेंगे इफ्तारी, ओके? लेकिन एक याद रखना बात, जो भी वहाँ पे खाएंगे ना लेकर आ जाएगा मेरे लिए। मैंने भी घर में इतनी अच्छी चीजें बनाई ये उठाने की बात नहीं। नहीं पापा, नहीं उठाने, ताइबू को कहना कि आपकी बेटी मुनीबा को चाहिए। ले आऊंगा जी, ले आऊंगा। चले अभी चलते हैं हम अपनी इफ्तारी की। गाइस, मेरे पकौड़ों के साथ हो गया मोए। मैंने बनाए थे पकौड़े, लंबे अपनी बहन के हवाले किए थे कि मेरी बहन इसको फ्राई कर दो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, मैं बाकी काम कर लूँ। उसने ऐसे फ्राई किए कि इनको प्लेटफॉर्म वाली टिक्कियाँ बना दिया। देखें आप, चेक करें। उसने अपनी मीनाकारी करते हुए इसमें बेसन और ऐड कर दिया, अनारदाना ऐड कर दिया, और भी इसमें पता नहीं जो उसको समझ इतनी चीज़ें वो ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मेरे पकौड़ों की हालत उसने कुछ इस टाइप की कर दी। ये तो आप बताएं, मोए नहीं हुआ, इतना बड़ा मोए हो गया। क्या पकौड़े थे और क्या मुझे प्लेटफॉर्म वाली टिक्कियाँ मिल रही देखने को। अब पकौड़ों वाला काम मैं फ्राइज़ पर नहीं करना चाहती थी। उसने कहा फ्राइज़ मैं बना दूँ, मैं कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओगी, ये भी काम मैं ही करूँगी। तो मैंने फ्राइज़ रख दी थी सारी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम लग रहा। फटाफट से करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। और फ्राइज़ हमारे तकरीबन आधे हो गए हैं। यार जल्दी हो जाए, टाइम बहुत कम है, जल्दी। ये ना कि अम्मा से जूते पड़ जाएं। खैर अम्मा तो है नहीं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। मम्मा ने क्या कुछ कहना, मम्मा तो गए हुए हैं इफ्तारी में तायाबू की तरफ। बाबा लोग, सब लोग, सिर्फ घर में हम लोग 3 अफराद हैं जिनके लिए इतनी सी इफ्तारी इनफ है। अच्छा, आज मम्मा पापा के बगैर इफ्तारी करेंगे। कैसी वाइब्स आ रही हैं? बिल्कुल अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो लोग गए हुए तायाबू की तरफ। तो जैसे पापा से बात हुई, पापा तो ऐसे जा रहे तैयार होके। मैंने कहा पापा कहाँ जा रहे हैं? मैंने देखा बेटा आपके तायाबू की तरफ इफ्तारी पर जा रहे हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है। खैर हम लोग ही करेंगे, उनके बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स साथ हों एक अलग ही मज़ा आता है। कोई बात नहीं, बड़े चेहरे हैं ना, छोटी बातें क्यों ना होंगी, जाहिर सी बात है। और इफ्तारी का टाइम नहीं अभी हुआ, तुम क्या लेने आई हो? ऊपर देखो, क्या लेने है? अभी इफ्तारी का टाइम नहीं हुआ है, चलो भाग जाओ यहाँ से। गो। बातों के साथ साथ हमारी फ्राइज़ जो है बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इतनी क्रिस्पी मेरी फ्राइज़ ना यार फर्स्ट टाइम बनी थी, वरना मेरी क्रिस्पी नहीं बनती थी, गिरी पड़ी, पता नहीं जैसे को फालज हुआ होता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरी फ्राइज़ बिल्कुल क्रिस्पी बनी थी। ओहो मज़ा आ गया। चले हम इसको लेकर चलते हैं दस्तरखान की तरफ। अपनी इफ्तारी तो मैं तैयार कर ही रही थी, लेकिन यहाँ पर साथ में आप ही न्यू रेसिपी ट्राई कर रही थी, गोला कबाब कढ़ाई। तो मैंने कहा वाई नॉट मैं भी सीख लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती हैं। तो आप ही ने सबसे पहले तो अनियन, टमाटो और ग्रीन चिली को सॉटे किया ऑयल में अच्छी तरह से, और उसको देन ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करके आप ही ने उसको कढ़ाई में रखा। आपको पता है जो भी ड्राई मसाले होते हैं वो तो मोस्टली डलते ही डलते हैं। इसमें सब कुछ आप ही ने चिली फ्लेक्स, टर्निप, चिली वगैरह, जो भी नमक वगैरह सब कुछ जो भी डलता है यार। अब मसाले मुझे इतने डिटेल में नहीं पता। अच्छा, जहाँ पे अपने सारे मसाले डाल दिए थे
और मैं बड़े खड़े होकर देख रही थी। अभी तुम देख तो ऐसे रही जैसे तुमने बना रही हो। मैंने कहा फील तो यही होगा मैं बना रही हूँ, बट अब क्या करें, रोज़े में हम झूठ नहीं बोलते थे, बना आप ही रही थी। मैं जस्ट उनको देख रही थी और उनकी टिप्स को फॉलो कर रही थी। यहाँ पर ग्रेवी रेडी हो गई थी और बारी थी कोफ्ते डालने की, और आप ने कोफ्ते डाल दिए और जिसको मैंने डिफ्रोस्ट करने का आपने जो ऑर्डर दिया था वही काम ना, जिसका काम उसी को सांझे। यार मेरी मंगवाई चीज़ों से मुझे कोई हुक्म दिया जाता है। तो ये थी रेसिपी। गाइस ये लोग तो मतलब कि हंडिया रखकर चले गए, इनको कोई पता नहीं कि हंडिया जल्दी कि नहीं जल्दी। मैंने आकर सडन से देखे और ये नीचे लगना शुरू हो गई। खैर बचा तो हो गया, लेकिन इनकी शक्ल बड़ी अच्छी बन गई है और इनको थोड़ा थोड़ा हम कर भी देते हैं अप्रिशिएट, क्योंकि अच्छा खाना इन्होंने बनाया है। आप ही के सामने नहीं बोलना, वरना आप ही कहेंगे मुझसे अच्छा शेफ कोई है ही नहीं। लेकिन मैं उनसे अच्छी शेफ हूँ, क्योंकि उनकी कामों में हाथ डाल देती हूँ और अपना नाम लगा देती हूँ। ये है मेरे मुनीबा के काम। यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हो चुका था। मौलवी ने जो अपने ऐलान कर दिया था कि अभी इफ्तारी कर लो, टाइम आप लोगों का हो चुका है। अब हम लोग इफ्तारी करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोज़ा हमारा बहुत अच्छे से गुजरा था। तो जब इफ्तारी करते हैं, मामा ने पहले जूस डाल कर दिया। मामा कहती खाली पेट हो तो उसके बाद सहरी भी अच्छे से नहीं करते, लेकिन ये तुमने पूरा फिनिश करना है। अब मम्मा तो है कोई नहीं, लेकिन मम्मा की नसीहतें तो याद आती है ना। चले हम लोग इफ्तारी करते हैं। सो गाइस यहाँ पे इफ्तारी शारी जो है थी वो कर ली, तो अल्लाह का शुक्र अदा भी कर लिया था कि उसने हमारा रोज़ा बहुत अच्छे से गुजारा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे रमज़ान में ये नसीहत लाजमी करती हूँ कि आपका दस्तरखान फिल है, अगर किसी दूसरे का खाला, अगर आपके नेबर्स का खाली है तो आप उनकी मदद करें, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हीं दिनों में हमें तौफीक देते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को ज़कात दें, दूसरों को मदद करें। ठीक है, ये मेरी नसीहत आपके साथ चलती रहेगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और एंड व्लॉग को करती हूँ मैं एंड पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।